हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। जैसे आपका जो पोस्ट है, कौन इस समय आपका कौन सी पोस्ट जो है वो संभाल रहा है, या जो कुछ प्रमुख आपके आयोजन हैं उनके ऊपर हम देखेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं कि वर्तमान में भारत के सीएजी आपके कौन हैं, या 17वीं लोकसभा के जो आपके प्रोटेम स्पीकर हैं वो आपके कौन हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, तो वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो इस समय जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, इससे पहले जो हैं वो आपके रामनाथ जो कोविंद हैं, वो रामनाथ कोविंद आपके जो थे, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इस समय हमारी राष्ट्रपति बनी है, पहली आदिवासी महिला जो हैं वो राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने जो है आपका किसको हराया था, अगर हम बात करें, इन्होंने आपका जो यशवंत सिन्हा हैं, ठीक है, यशवंत सिन्हा को जो है इन्होंने आपका यशवंत सिन्हा को इन्होंने आपका जो है वो हराया था, तब जाके ये आपका जो है वो राष्ट्रपति आपकी बनी है। उसके बाद अगली हम बात करें जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपके चेंज हुए हैं। तो इस बार जो आपके हमारे इस समय वर्तमान में है श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो उपराष्ट्रपति जो हैं वो बने हुए हैं। अब आप यहाँ पे कमेंट में बताएं कि इन्होंने किसको आपका हराया है, ठीक है, और किसको हरा कर ये जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। दोनों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट चुनाव आपका होता है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो नरेंद्र मोदी जी जो कि सन 2014 से 2019 और 2019 से फिर अभी तक जो हैं वो आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। इनके पास इनके अलावा बहुत सारे जो आपके विभाग हैं वो विभाग इनके पास इस समय आपके और भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय, आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के पास है। गडकरी जी के पास जो है वो परिवहन मंत्रालय जो है परिवहन मंत्रालय है। और वित्त मंत्रालय जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के आपके पास है। और इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो आपके सबसे अधिक वायरल हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये आपका पहले जो है वो आपके एक नौकरशाह जो हैं रह चुके हैं। तो इनके बारे में जो है वो आप थोड़ा सा कुछ और भी आपके मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं वो आप यहाँ पर जो है इनको आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं। अगर शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो आपके इस समय हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। बाकी आप यहाँ पे जो हैं वो आप देखते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस समय जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो आपके ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन के आता है कि धन विधेयक को धन विधेयक कहने वाला कौन है, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही है। लोकसभा का स्पीकर किसको आपका इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष को आपका देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है, आपका अध्यक्ष को देता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपके कौन है, वो उपराष्ट्रपति जो महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय हैं। अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को आपका देते हैं। और लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो आपके ओम बिरला जी इस समय आपके हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जो हैं वो आपके कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं। डीवाई चंद्रचूड़ इस समय हमारे जो हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके इस समय आपके हैं। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो आर वेंकटरमणी, ठीक है, आर वेंकटरमणी जो है वो इस समय हमारे नए अटॉर्नी जनरल जो है, नए अटॉर्नी जनरल बने, जो कि केंद्र सरकार में यानी केंद्र सरकार की लेवल की अगर हम बात करें वहाँ पर कानून के सबसे बड़े ज्ञाता यही हैं। कानून की सलाह सरकार को देने का काम वो आपका यही करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ इनको महान्यायवादी हिंदी में कहा जाता है, और महाधिवक्ता जो है वो राज्य स्तर पे जो है राज्य सरकार को आपका लीगल सलाह देने का काम करते हैं। अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ऊपर आपकी पोस्ट है सीडीएस की जो पोस्ट है, ये सभी आपका राष्ट्रपति को जो है वो आपका रिपोर्ट करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय जो है वो जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, इससे पहले जो थे स्वर्गीय जो आपके जनरल बिपिन सिंह रावत जी थे, जिनकी आपकी कर्नाटक में हेलीकॉप्टर में आपकी कुन्नूर में आपकी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो हैं बने हैं वो आपके जनरल अनिल चौहान बने, जो कि आपके उत्तराखंड से ही हैं, पौड़ी गढ़वाल से ही आपके हैं। सेना प्रमुख की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो है वो जनरल मनोज पांडे जो हैं वो सेना प्रमुख हैं। उसके बाद वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल वीआर चौधरी जो हैं वो आपका इस समय वायुसेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं वो आपके नौसेना प्रमुख जो इस समय आपके हैं।
आयोग, माननीय जो आपका हमारा निर्वाचन आयोग की हम बात करें, अनुच्छेद इनसे रिलेटेड आप पढ़ लें। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं, तो इस समय जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो आपके श्री राजीव कुमार जो है, श्री राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 उसमें आपके साथ में जो है वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें अरुण गोयल जी जो हैं अभी रिसेंटली आपके ऐड हुए हैं। उसके बाद नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष जो हैं कभी भी जो प्रधानमंत्री पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के आपके अध्यक्ष हैं। 2015 से है, योजना आयोग को रिप्लेस किया गया है। इस समय जो उसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वाइस चेयरमैन जो है वो श्री सुमन बेरी जो हैं वो आपके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और इस समय जो सीईओ आपके चेंज हुए हैं वो वीवीआर सुब्रमण्यम जो हैं वो नीति आयोग के जो हैं, नीति आयोग के आपके सीईओ हैं, जो कि 25 फरवरी को इन्हें ज्वाइन किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, ये नाम आप जरूर यहाँ पे आप क्या करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक की बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं इस समय आपके गवर्नर हैं। इनके साइन कहाँ पे होते हैं, जो भारतीय नोट हैं वहाँ पर इनके आपके साइन होते हैं। 1 रुपये में आपका जो है वित्त सचिव के आपके साइन होते हैं। फिर सीएजी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो इस समय आपके जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो है, इनका मेन ऑफिस आपका बॉम्बे जो है वहाँ पर है। ओके, चलिए उसके बाद खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का महिला सिंगल्स किसने जीता, या आपके इनके जो क्रम है वो क्रम आपका कौन सा है। तो उसमें हम देखेंगे तो आपके 4 मेन, अगर हम बात करें टेनिस से रिलेटेड तो 4 आपके होते हैं। जनवरी के महीने में अगर हम बात करें, जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है। मई जून के महीने में फ्रेंच ओपन, जून जुलाई के महीने में विंबलडन खेला जाता है। अगस्त सितंबर में आपका यूएस ओपन खेला जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, लंदन में, यूएस में आपके जो ये खेले जाते हैं। अगर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन जो है वो आपका घास पे जो है वो घास पे खेला जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे याद करेंगे, क्योंकि इसका जो सेकंड क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है ये इनके सीरियल से जो रिलेटेड है वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन जीता है, तो इस बार जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हो चुका है, क्योंकि वो कब आपका होता है, जनवरी के महीने में होता है। तो वो आपका जो है नोवाक जोकोविच जो है वो आपका पुरुष में जीते हैं एकल में। हालांकि बहुत अलग अलग भी यहाँ पे डबल्स भी सारे गेम होते हैं। महिलाओं में जो आर्यना साबालेंक है बेलारूस की, वो आपकी जीती है। पिछली बार की अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये सारा जो है ये आप जो है यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर कोई खिलाड़ी जो है 4 के 4 जीत जाता है तो उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम इन 1 ईयर, एक ही साल में जो है 4 के 4 आपका जो है वो जीत जाएगा। तो उसको हम आपका यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन जीते हैं, इनके ऊपर जरूर आप पढ़ ले। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रमुख आयोजन आपके हैं, 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, या आपका 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे देख लें। तो G20 की जो इस समय बैठक चल रही है वो आपकी G20 की बैठक आपकी कहाँ पे चल रही है, वो आपकी भारत जो है वो भारत इस समय जो है आपका G20 की बैठक को आपका होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन जरूर आपका बन के आ सकता है। इससे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है 2022 में जो है वो चीन में आपका है। इससे पहले जो है नई दिल्ली में हुआ था। 23 में जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका में आपका जो है, दक्षिण अफ्रीका में आपका इस साल 2023 में आपका होगा। तो तीनों ईयर के जो है, तीनों ईयर के आप यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों ईयर का आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसी G20 की बैठक जो है उनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। क्वाड जो है, ठीक है, इसके बारे में क्वाड जो है 2022 में जो है वो आपका टोक्यो में हुआ था। 2023 में जो है ये कहाँ पे होगा, 2023 में आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। 4 देश इसमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ब्रिक्स की बात करें तो 5 आपके देश हैं, ठीक है, बीफ और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपके 5 जो कंट्रीज हैं वो आपकी 5 कंट्रीज में, क्वाड में आपकी 4 कंट्रीज हैं। फिर 23 में राष्ट्रमंडल की बात करें तो ये आपका इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में आपका हुआ था 2022 में। 2026 में जो है, 2026 में आपका ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले 2018 में जो है ऑस्ट्रेलिया में आपका हुआ था। उसके बाद आगामी खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेल जो हैं वो आपका 2024 में जो है फ्रांस में आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिका लॉस एंजलिस में सन 2028 में जो है 2028 में आपके खेले जाएंगे। बट 2024 का आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरीके का आपका पूछा हुआ है कि 2024 में आपका ओलंपिक खेल आपके कहाँ पे होंगे। तो 2024 में जो है वो आपके बात करेंगे तो वो पेरिस में आपका होगा। फीबा फुटबॉल कप तो जो 2022 में हुआ था वो आपका कतर में हुआ था। अगला जो है 2026 में वो आपका अमेरिका में होगा। क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2023 में जो है, 2023 में आपका भारत में जो है, भारत में आपका जो है वो आयोजन किया जाएगा। उसका 2027 में दक्षिण अफ्रीका में जो है वो किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप मैंने आपको बता दिया कौन आपका जीता। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना आपका जीता था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को आपका हराया था। दोहा कतर में आपका जो है ये हुआ था,
ठीक है, ये आप याद करेंगे। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपके यहाँ पे बन के आ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहें। अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप वेसी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।